हथीन विधानसभा की जनता से। रविंद्र सहरावत जी एकदम बढ़िया, एकदम युवा नेता हैं। हर आदमी की समस्या सुनते हैं और सबका निवारण करते हैं। यूथ इतना ज़्यादा होता है, पब्लिक का पूछो मत ना, हजारों में बच्चे रहते हैं नए नए। और हमारे यहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं, रविंद्र सहरावत युवा नेता है, उभरता चेहरा है और उसको टिकट मिलती है तो बहुत भारी मतों से वो जीतने का काम करेंगे। हर गांव में सबसे ज़्यादा पानी बिजली की सबसे ज़्यादा समस्या है, उसका समाधान आज तक कोई नहीं करवा पाया। गांव में कोई काम हुए पिछले 10 साल? अरे हमारे गांव में तो कुछ काम ना हो। हरियाणा का चुनावी रण का बिगुल बज चुका है। ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग प्रत्याशी, अलग अलग लोग अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। इस चुनावी मैदान में कौन प्रत्याशी भारी पड़ेगा, किस नेता को जनता पसंद करेगी, किन मुद्दों पर चुनाव होगा, ऐसे में हम जनता के बीच पहुंचे हैं और सर्वे करेंगे यहाँ हथीन विधानसभा की जनता से कि कौन सा प्रत्याशी उनके मन को भा रहा है। यहाँ जनता के बीच उनके मन को टटोलने के लिए हम पहुँचे हैं हथीन विधानसभा के गांव रतीपुर में। यहाँ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर उन्हें किस तरह का प्रत्याशी चाहिए। क्या नाम है जी आपका? गौरव डागर। गौरव जी, किस तरह का प्रत्याशी आप तलाश कर रहे हैं? किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए? किस किस तरह की उसमें क्वालिटी होनी चाहिए? भैया हमारे यहाँ पे नया युवा लड़का होना चाहिए एकदम, जैसे कि हमारे सरपंच साहब रविंद्र सहरावत जी। रविंद्र सहरावत, हाँ जी, अच्छा। एकदम बढ़िया, एकदम युवा नेता हैं। हर आदमी की समस्या सुनते हैं और सबका निवारण करते हैं। हमारे यहाँ से सबसे अच्छे नेता वही हैं इस समय। अच्छा, हाँ जी। तो पिछली बार विधायक भी तो आपने एक चुन के भेजे थे, क्या उनके द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्टि नहीं है? नहीं, पूरी है वैसे तो, पर पब्लिक हर बार अलग चेहरा देखना पसंद करती है ना, तो बस वही बात लगा लो आप। यूथ में किस तरह का क्रेज है? आपने नाम लिया रविंद्र सहरावत का, उनका यूथ में तो आप उनके प्रोग्राम देख लीजिए बस एक बार, अगर वो कहीं प्रोग्राम पे आते हैं तो वहाँ यूथ देख लीजिए आप खुद ही। यूथ इतना ज़्यादा होता है, पब्लिक का पूछो मत ना, हजारों में बच्चे रहते हैं नए नए। और ऐसी बात नहीं है, गांव के सरपंच भी है मौजूदा और सारी जातियों को अपने साथ लेके चलते हैं। हाँ जी। बात करें विकास कार्यों की, किस तरह के काम उनके द्वारा किए गए हैं जिनको देखकर आपको लग रहा है कि विधानसभा में इस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए? विकास कार्य सर, पहले तो आप उनके गांव में जाके देख लीजिए। भमरौला में गलियां कितनी अच्छी बन रही हैं और नालियां जो भी हैं, और जो भी हमारे एरिया में अगर वो जाते हैं कहीं भी तो वो अपना समर्थन सब जगह देते हैं। गांव की बात करें तो गांव में किस तरह का, कितना प्रतिशत उनको सपोर्ट मिलने की उम्मीद है? गांव में सर 75 से 80% उम्मीद है पूरी मिलेगी जो। क्या नाम है जी आपका? दीपक डागर जी। दीपक जी, किस तरह का माहौल आप विधानसभा चुनाव का इस समय देख रहे हैं हथीन विधानसभा का? जी बहुत बढ़िया माहौल है जी, और हमारे यहाँ बहुत बढ़िया छवि है जी। पिछली बार भी बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, अब की बार भी बीजेपी बहुत मजबूत है हमारे इलाके से, और अब की बार भी बीजेपी पूरे भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। और हमारे यहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं, रविंद्र सहरावत युवा नेता है, उभरता चेहरा है और उसको टिकट मिलती है तो बहुत भारी मतों से वो जीतने का काम करेंगे। प्रत्याशी की क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए? किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी की क्वालिटी ये होनी चाहिए जो सभी समाज को, सभी लोगों को एक साथ लेकर चले और समाज समान विकास करे। ये क्वालिटी हर प्रतिनिधि की होनी चाहिए। जिस तरीके से आपने अभी नाम लिया रविंद्र सहरावत का, तो क्या भाजपा पार्टी से उम्मीद है कि उनको टिकट मिलेगी? उनके देखते हुए, छवि को देखते हुए उम्मीद है कि उनको टिकट मिले, जैसा कि उन्होंने लोगों से आपस में जनसंपर्क किया है और लोगों से उनको लगातार मिलना जुलना है। और उनके बाबूजी हैं चौधरी सहजराम सहरावत, उनको भी बहुत बढ़िया छवि है इलाके में। वो हर सामाजिक कार्यों में जाते हैं और बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और बढ़ चढ़कर दान देते हैं हर सामाजिक उसमें। उनका बहुत बढ़िया सामाजिक वो है गुण। कितना प्रतिशत अगर माने कि हथीन विधानसभा की जनता कितने प्रतिशत अगर 100 में से देखा जाए तो उनको पसंद कर रही है? हमारे विधानसभा का जो गांव रतीपुर है ये सहरावत पाल का ही गांव है, और यहाँ लगभग आप मानो लगभग 90% की उम्मीद है यहाँ से, मतलब भारी मतों से वो जीतेंगे। बहुत बढ़िया रुझान है उनका और बहुत बढ़िया नेता है वो। क्या नाम है आपका? किशन है जी। किशन जी, क्या लगा है आप है कि हथीन विधानसभा में कैसा माहौल है? आपके गांव में रतीपुर में कैसा माहौल है? यहाँ पे माहौल तो बढ़िया है जी, वैसे कोई दिक्कत ना है। रविंद्र सहरावत बढ़िया है, कोई नेता ऐसे है, मतलब गरीब की सोच है, सबकी सोच है, सोच के चलते हैं हर चीज़ को। बढ़िया नेता है। हाँ, तो काम किए आपके सुख दुख में साथ खड़े रहे? हाँ, हमारे सुख दुख में साथ ही रहे हैं, कभी बाहर थोड़ी है जी। जब भी कोई जरूरत पड़े जब भी गैर चले। ठीक है, धन्यवाद।
क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुमित डागर है जी। सुमित जी, किस तरह का माहौल आप हदीन विधानसभा का देख रहे हैं? क्या लगता है किस तरफ कौन सा प्रत्याशी मजबूत होगा? किस तरह का प्रत्याशी आपको चाहिए? हमें जी प्रत्याशी चाहिए जो कि मतलब अपने सर्व समाज को साथ में लेके चले, छत्तीस बिरादरी को साथ में लेके चले। और पहला काम तो उसी का यही होना चाहिए कि वो सबको साथ में लेके चले। दूसरा काम उसका होना चाहिए कि हमारे जो विकास कर रहे हैं उन पे उसका 100% होना चाहिए, ना कि 50%, 60%। हर गांव में सबसे ज़्यादा पानी बिजली की सबसे ज़्यादा समस्या है, उसका समाधान आज तक कोई नहीं करवा पाया। ना कोई मतलब आप देखोगे कि अभी भी लाइट नहीं आ रही है गाँव में, ठीक है। तो ना कोई मतलब समय है, ना कुछ हुआ है, कभी भी लाइट कट जाती है, ना पानी का कोई स्रोत है ढंग से कि मतलब भाई वो काम करें कुछ, मतलब कोई अभी ऐसा नहीं है। कांग्रेस का विधायक भी रह चुका है यहाँ पे, बीजेपी का भी रह लिया है, हर्ष कुमार भी रह चुके हैं, इनेलो का भी प्रत्याशी रह चुका है। अभी तक किसी ने कोई ऐसा मतलब विकास कार्य इतना वो करवाया नहीं है कि जिससे हम कह सकें कि भाई काम करवाए। सबसे अच्छा ये है कि भाई कोई युवा प्रत्याशी आए, बच्चों को खेलों में आगे ले, ठीक है, किसान अपने जो भी मजदूर लोग हैं उनका साथ दे, विकास करे, भाई ऐसा प्रत्याशी हम चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत डागर है जी। विनीत जी, किस तरह का माहौल चल रहा है हतीन विधानसभा चुनाव को लेकर? क्या लगता है कि हतीन विधानसभा चुनाव में इस बार किस तरह का प्रत्याशी जनता के बीच उतरना चाहिए? देखो जी, सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय होती हैं, सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है। कौन किसको चाहता है, कौन किसको चाहता है, कोई बीजेपी को चाहता है, कोई जेजेपी को चाहता है, कोई कांग्रेस को चाहता है, ठीक है जी। हम सबसे ज़्यादा हम ये चाहते हैं कि कोई यूथ आगे निकल के आए। जो हमारा जो हतीन हल्का पड़ता है, इसमें सबसे लो पुअर क्वालिटी वाली एजुकेशन, हमारे यहाँ पे एजुकेशन सबसे डाउन है, ठीक है। हमारे यहाँ ना कोई मेडिकल कॉलेज है, ना हमारे यहाँ पे कोई मेडिकल अच्छा हॉस्पिटल लगा लो या मेडिकल कोई स्कूल लगा लो, कुछ भी एजुकेशन के नाम पे थप्पड़ है, कुछ भी नहीं। आप पूरा हतीन हल्का उठा के देख लो, कोई भी गांव देख लो, 25, 40, 50 हज़ार वोट हैं, किसी ने आज तक सपोर्ट नहीं करा कि भाई एजुकेशन के नाम पर आओ, एजुकेशन के नाम पर आओ। सब लोग आ रहे हैं कि भाई विकास करो, हमारे विकास करो, गांव में ये लाओ, गांव में वो लाओ, गांव में वो लाओ। कोई नहीं आ रहा कि भाई हमारे बच्चों को यहाँ पढ़ाओ, हमारे बच्चों को वहाँ पढ़ाओ। कोई एजुकेशन से मामले में कोई भी नहीं आ रहा। हमने खूब सारे बीजेपी के एमएलए देख लिया, हमने कांग्रेस का एमएलए देख लिया, हमने जेजेपी का एमएलए देख लिया, हमने इनेलो का एमएलए देख लिया। कोई भी बढ़ चढ़ कर नहीं आया कि किसी गांव से कोई बंदा कोई बन रहा है IPS या MBBS कर रहा है, किसी के जा रहे हैं, किसी को स्वागत कर रहे हैं, आज तक कोई हिस्सा नहीं। हमारे यहाँ पे हर गांव में खेल मंत्री एक है, खेल में इतने अच्छे अच्छे लड़के हैं ना, हमारे एरिया को खेल के लिए जागरूक करा जाता है। तो हम यही चाहेंगे कि यूथ, कोई भी यूथ एक ऐसा है जो अच्छी तरीके से आगे चले और आगे बढ़े। कोई नाम है आपके बीच में इस तरह का जो नाम है, कोई प्रत्याशी है, किसी का चेहरा है कि ये प्रत्याशी यहाँ ठीक रहेगा? देखो जी, रविंद्र सहरावत जी थोड़े से हमारे अच्छे नेता हैं, युद्ध के लिए आए हैं आगे। हम चाहते हैं और वो करेंगे भी, हमें पूरी उनसे उम्मीद है कि वो आगे चल के यही करेंगे कि जो हमारे यहाँ का युद्ध है, क्योंकि आपको भी पता है हर जगह 70 से 80% युद्ध होता है। जहाँ युद्ध है वहाँ सरकार है, ठीक है जी। अगर यहाँ युद्ध का ही एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा, जहाँ युद्ध में ही डिसिप्लिन नहीं होगा, तो कैसे कोई आदमी बनेगा? तो एक रविंद्र जी इतने अच्छे आगे निकल के आ रहे हैं, तो शायद हम उन्हें ही सपोर्ट करेंगे, हम उन्हें ही आगे अपना नेता देखेंगे। क्या भाजपा पार्टी उन्हें लगता है कि उन्हें टिकट देगी? देखो जी, ये उम्मीद करते हैं टिकट देने में, बाकी वो बहुत मेहनत करते हैं। उनके पिताजी स्वयं खुद मेहनत करते हैं, हर गांव जा जाके, हर गली गली जा जाके, हर घर जा जाके बातचीत करते हैं। आपको कोई समस्या है, आपको कोई प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन के आने वाले टाइम पे वो कर रहे हैं, वो पिछले काफ़ी टाइम से वो करते आ रहे हैं। तो इलेक्शन पे उन्हें दिख रहा है कि माहौल कैसा चल रहा है, इसीलिए वो आगे बढ़ के आए हैं कि हम अपने क्षेत्र का विकास करें, हम क्षेत्र में एजुकेशन सिस्टम लाए, क्षेत्र में हम ऐसी तरक्की करें जो आज के टाइम पे हमारा गुरुगांव फरीदाबाद है सारे फेल हो जाए। बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ना बीजेपी की तय पर यो बम्बो नवारो बीजेपी कहा करेगी हमें? अरे बम्बो 3 साल से नवारो भैया, किसानन की भी सुनो। और यह सैनी ने जितना वो रचो है सॉन्ग, यानी इतनी हुए करगेरी घोषणा, ये मोदी की बस की न है। हाँ है, पूरी हो जाएंगी? ये मुश्किल है, या बात पर लगाम लगनी चाहिए। जो मुँह से लफ्ज निकाले उसको पहरो दे, कोई भी पार्टी है चाहे, लेकिन वही बात है। और नहीं तो ऑर्डर सजा को होना चाहिए, कोई भी है नहीं, हिसाब है। हम क्या बात है, तू झूठ बोल के मुँह पे तो वोट ले लेगो, मेरा अधिकार खत्म है को, तेरे हाथ में तू कुछ भी कर।
एक नो है। फिर अपने अधिकार है संजा कर और डोलो जी कहीं बिको कछ भी करो, ये बात ठीक न है। मैं गलत कह रहा हूँ? ठीक बात। गांव में कोई काम हुए पिछले 10 साल? अरे हमारे गांव में तो कच्छ काम न हुए। हमारे कहा हुए सड़क टूटी पड़ी है सगरी कंजरपुर बारी, और 6 साल तो मैंने बात है वो छोरा जो है ना यहाँ को MLA वाते भी कही है मैंने एक दिन, भैया ये बम बनवा रहे 3 साल थे और ये रोड टूटे पड़े जा पे तो निकल का आया हुआ है, या करे क्यों ना। फिर वो करेंगे बस, सब अपनो विकास करें भैया, कोई काय को न है सग्यो, सब जेब भरने में लगे हुए। बस कोई पार्टी है हम नो मौनक आई है भली, वोट तो देना पड़ेगा किसी न किसी। वोट तो देना पड़ेगा, और हम वोट न दे जब भी बनेगा तो यह बात को भी हमें पता है। तो प्रत्याशी अभी फिलहाल की डेट में कोई ऐसा है जो सुख दुख में आपके साथ आ रहे हो, बैठे हो, बातचीत कर? यू छोरा जो खड़ो करे हो यू ठीक है हमारे हिसाब से। अरे बमरो लबारो कहानो मानो हम वो नो पता ना रविंदर ठीक है, और या तो कह देंगे भैया हमारे यहाँ बन जाए तो काम कर, तो बनाना तो आपके हाथ में ही है ना। तो ये तो पब्लिक को खेल है जी, पब्लिक को खेल एक आध वोट से खा हुआ है। तो रविंदर सपोर्ट कर रहे हो आप? हैं हाँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम किसान है। हाँ, बताओ। भाई सभी नाली बने या सड़क है, कैसा साल होगा जी? 1 साल होगा वो, ये नाली बनी है ना, तो इसमें इंटरलॉक ईट लगी पल्ली साइड, देखो गरीबन को काम रह ही जाता है। और ना ये पुलिया खुली, शराब सड़ रहा है, इसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं, डांस हो रहे हैं, बुखार चल जाए, बच्चे दम में बीमार हो जाते हैं। तो वोट दियो आपने पिछली बार, विधायक तो पूछते पूछे कहा जी हमारे को नंबर आन दे जे, पर कोई काम तो ऐसा होना चाहिए जो काम में बस्ती में कोई काम सही रहना चाहिए। कोई काम सही नहीं है इस बस्ती के अंदर। तो जो पिछली बार वोट दियो वहाँ के बाद में संतुष्टि है ना? है अभी मराठा जी मराठा बने दिखा रहा है कोई 50 हल्ला, और उनमें जाकर देखो कोई कह रहा रतीपुर के मराठा दूर दूर तक बढ़ाई है रहे हैं भैया। रतीपुर के मराठा तो कहीं भी ना देखे, इतनी बढ़ाई है रही रतीपुर के मराठा ने। उसमें कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई कमरों नहीं, कुछ नहीं है। सरपंच भी बने तो अपनी जेब भरा है भैया सब, कोई बेकार मामला, बेकार बिल्कुल बेकार सही कोई काम ना। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भारत है जी। भारत जी, क्या माहौल चल रहा है हथीन विधानसभा का, गांव रतीपुर का? रतीपुर को सही माहौल चल रहा है जी। रविंदर सहरावत। रविंद्र सहरावत को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी। क्यों, कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है जी, जो घर के कर लेते हैं वही हम कर लेते हैं। हम तो ड्यूटी वाले आदमी हैं, हमें तो जो हरियाणा ग्रेड है उसको बढ़वा दो, जिसकी भी सरकार आती है। हाँ, ये 10-12 हज़ार में क्या करते हैं बालक, कुछ नहीं कर पाते, उसमें तो खर्चा भी नहीं चलता घर का। जो आप DC रेट देते हो हरियाणा में वो करवा दो, जैसे 18-20 हज़ार DC रेट है हरियाणा का ग्रेड, ऐसे कंपनी में करवाओ ना हरियाणा ग्रेड 18-20 हज़ार रुपये। बालक पढ़े लिखे डोले हैं ना, उन्हें नौकरी मिला। हम डिप्लोमा वाले हैं मैकेनिकल, अब हेल्प नहीं कर रहे हैं कंपनी में, 10 हज़ार की ड्यूटी। बताओ, किसी भी सरकार आओ कोई नहीं सुनता किसी की भी। नहीं, आपने जब डिप्लोमा किया किस तरह की उम्मीदें थी रोजगार को लेकर आपको? रोजगार के लिए बहुत उम्मीद थी, हमने ड्यूटी भी करी थी। उसके बाद कोई किसी ने कंपनी वाले लेते तो अप्रोच जानकारी चाहिए, जानकारी है नहीं किसी से। हेल्पर की ड्यूटी कर रहे हैं 10 हज़ार की। पिछली बार 10 साल से, पिछले 10 साल में कितना रोजगार पर काम किया गया, कितना डेवलपमेंट को लेकर काम किया गया है सरकार ने पूरे इलाके की अगर बात करें? हमें तो लगता नहीं है कोई रोजगार ने काम किया सरकार ने 10 साल में। पहले भी ऐसे ही थे, हम तो अब भी ऐसे ही हैं। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार प्रदेश में? सरकार की जी नहीं पता जी किसकी बनेगी। अगर ये पब्लिक के हाथ में है, अगर सरकार अगर वो बनवाना चाहते हो तो हरियाणा में जो हमारी ग्रेड है उसको युवा लोग उसकी वोट देंगे, जो हरियाणा ग्रेड को बढ़ा दे। हाँ जी। कर्मचारियों की मांग है ये? कर्मचारियों की मांग है, मैंने सुना है। कंपनियों में मैं काम कर रहा हूँ खुद ही 8-10 साल से। कर्मचारी कहते हैं वो हरियाणा ग्रेड को बढ़ाते नहीं, वो साल में 200-250 रुपये बढ़ाते। क्या बढ़ाते हैं? हमारी भी इतनी ग्रेड करो ना जो हरियाणा की DC रेट की ग्रेड है, इसको चाहते कर्मचारी। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हथीन विधानसभा रतीपुर गांव के ग्रामीण, जिन्होंने अपनी राय दी, अपना मशवरा बताया कि कौन सा प्रत्याशी उनको चाहिए, किस तरह का प्रत्याशी चाहिए।
अधिकतर लोगों की आवाज़ निकल कर आई कि यूथ लीडर को ही, जो यूथ है जो गांव का विकास कर सके, इलाके का विकास कर सके, ऐसे प्रत्याशी को गांव का सपोर्ट जाएगा। और भी चुनावी चर्चा के लिए लोगों से बातचीत करेंगे। कुछ समय अंतराल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।